बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो दिखने में तो आता नहीं है। जो देखने में आती हो वस्तु, उसको तो हम दिखा दें ये ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अब जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, तो उसको कैसे दिखाएं? तब कह रही थी उसके लिए दृष्टांत देते हैं। अब वो दृष्टांत कह रहे थे कि जैसे संसारियों के लिए भी है ना, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम दिखा तो सकते नहीं भूख लग रही है या प्यास लग रही है, फिर अनुभूति होती है। अब ऐसे ये भी अनुभव करना है हमें, यही बता रहे थे ना पराशर जी भी, अनुभव करके उसको ही हम जान सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। तभी वो कह रहे थे वो सब विकारों से रहित स्पर्श विषय का उपचारक ज्ञाता, त्वचा इंद्रिय स्पर्श से भिन्न है, रूप आदिक पदार्थ भिन्न देश में स्थित हैं, रूप आदिकों के परिमाण करने वाले चक्षु आदि उपचारक दृष्टा भिन्न देश में अर्थात देह विषय स्थित हैं। अब क्या क्या कहते, सारी ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां के विषय ये खोल के बताया था कल हमने। अब जैसे हम शब्द का ही लेते हैं उदाहरण, शब्द देखें तो कितनी है, शब्दों में वैरायटी है। अच्छा, शब्द की इंद्री कान, कान को कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, कान को भी नहीं पता, शब्द को भी नहीं पता कौन जनवा रहा है। ये अंदर वो साक्षी बैठा जनवा रहा है, ये ऊंचा शब्द है, ये मध्यम शब्द है, ये प्रिय है, ये अपमान वाला है, ये कड़वा है। ऐसे हर एक विषय को जनवाने वाला वही एक का एक है। अब कहते हैं शब्द भी अलग है, इंद्री भी अलग है, बाहर है वो, जो जनवाने वाला है वो अंदर है। ऐसे ही उसका उदाहरण ले रहे थे हम कल, साबुन और कपड़े का। ना साबुन को पता है ना कपड़े को पता है कौन जनवा रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के उपचारक हैं। कपड़े के बिना साबुन का कोई मोल नहीं है, साबुन के बिना कपड़े का भी मोल नहीं है। हम कपड़े क्या फेंकते जाएंगे अगर साबुन ना होता तो? ऐसे अब ये सारा ओतप्रोत चल रहा है, ओतप्रोत। अब बाहर हम संसार को थोड़ी देखेंगे, ये है संसार, ये शरीर जो हम लेकर बैठे हैं। शरीर के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ना होता तो इसको कौन जनवाता? अगर ये शरीर ना होता तो उसको जान कैसे सकते, है ना? अंतःकरण है ना, तभी तो कहा हमें अंतःकरण से हम उसको जानकर फिर अंतःकरण को छोड़ दें। जब हमारा काम बन जाए, हमारी मंजिल आ जाए, तब उसको छोड़ दें। इसी से रूप आदिकों के गुण दोष को चक्षु आदिक इंद्रिय रूप दृष्टा स्पर्श नहीं करते। अब देखने की इंद्रिय आँख, आँख को रूप स्पर्श कर रहा है, कहाँ है रूप? दृश्य कहाँ है? बाहर है ना। आँख को कोई फर्क पड़ता है? जैसा मर्जी दृश्य आ जाए। आज तक हमने कितने दृश्य देखे, रूप 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 रूप। आँख ने कभी बोला बस मैं हूँ थक गई हूँ, अब मैं और दृश्य नहीं देखना चाहती? कितना इसको खिलाया, कहाँ गया? बचपन से लेकर अब तक इसको कितना हम ज्ञान बुद्धि में डाल रहे हैं। कभी बुद्धि ने कहा बस अब और नहीं अंदर आ सकता, डिब्बा बुद्धि वाला भर चुका है अब हमारा? बुद्धि ने कभी बोला ऐसे? नहीं बोला ना। ये जा कहाँ रहा है?
कंप्यूटर में भी हम वो मेमोरी डिलीट करते हैं, अपने फ़ोन की भी डिलीट करते हैं, नहीं तो हैंग होना शुरू हो जाता है। अब उसकी रचना दिखा रही हैं, उसकी बनाई हुई कैसी है कृति, ये कभी हैंग नहीं होती, कभी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, फिर भी हम उसके तक पहुंचते नहीं हैं। हम जाने ना कौन है ये, कौन करवा रहा है। जैसे वो कल कह रहे थे, एक ही उदाहरण से पता चल जाए हमें, कहना और जानना, एक ही उदाहरण से पता चल जाए, एक ही मिस से हमें पता चल जाए। अब देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, बहुत सारे दृष्टांत हैं जो हमें अगर देखेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे हम आज तक हमें नहीं पता चला, किसी ने हमारी बुद्धि में डाला कि नहीं। अब हम बुद्धि में डाल रहे हैं अपनी, अब तभी तो वो कह रहे हैं कि पदार्थ अपने दृष्टा चक्षु आदिकों को भी जानते नहीं, तैसे ही प्रत्यक्ष आत्मा भी क्या कह रहे, आत्मा भी वो किसी की जानती नहीं है, उसको किसी से न राग है न किसी से द्वेष, किसी से राग द्वेष नहीं है उसको। आत्मा का क्या काम है? प्रकाशित करना, यही काम है। जैसे इस ट्यूब का काम है, यही दृष्टांत लेते हैं ना हम। अब इसके नीचे चाहे तो मैं शास्त्र पढ़ूं चाहे गलत काम करूं, ट्यूब का काम क्या है? प्रकाश देना। ऐसे उस आत्मा का काम है, उसने इन इंद्रियों को प्रकाश दे रखा है। चल रहे, ये शरीर चल रहा है, अपने आप चल रहा है? नहीं, अपने आप नहीं चल रहा, चलाने वाला कोई और है, वो चला रहा है इन शरीरों को। वो क्यों चला रहा है? मनुष्य को ही स्वतंत्र क्यों बनाया? क्योंकि ये अपने आप को जान सके। बुद्धि भी विशेष इसलिए दी, इसमें विशेष खाना रख दिया बुद्धि का, इसमें अपने आप को जान सके। उसका काम है सबको प्रकाशित करना, सब इंद्रियों को वो प्रकाशित कर रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमें नहीं दिखते उनको भी, जो दिख रहे हैं उनको भी। तो हम अपना काम करें। इस देह रूप संघात विषय मन वाणी के कथन चिंतन ते रहित स्थित हुआ। उसका इस देह से कुछ लेना देना नहीं है। संघात जो ये सब पुर्जों को मिलाकर बनाइए, कितने पुर्जे हैं इसके अंदर? 45 बोलते हैं हम। 45 तत्व के अंदर क्या क्या ले लेते हैं, है ना? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, कोश, उनके देवता भी ले लेते हैं, है ना? सारा कुछ ले लेते हैं। ये सारे पुर्जे हैं। इन पुर्जों से ये खड़ा हुआ है। अब ये पुर्जों से कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, इनको वो नहीं जानता। इस देह रूप संघात विषय मन वाणी के कथन चिंतन से रहित स्थित हुआ है, जिस पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लज्जा अलज्जा धृति भय अभय शांति अशांति अर्थ अअर्थ ज्ञान अभ्यार्थ ज्ञान स्मृति असमृति दंभ अदंभ मान अपमान सर्व मन का शुभ अशुभ स्फुरण हर्ष शोक ध्यान अध्यान बंध मोक्ष ग्रहण त्याग जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण मूर्छा समाधि आदि सारांश यह है कि दैवी आसुरी गुण व मन सहित सर्व मन के धर्म जिस कर सिद्ध होते हैं।
जितना भी इसके अंदर है, मान अपमान, लोभ, क्रोध, अहंकार, है ना, जितना भी तीनों शरीर हो गए, तीनों अवस्थाएं होगी, प्राण हो गए, 5 कोश हो गए, अब उसके द्वारा सिद्ध हो रही है। वो अंदर है तभी हम जान पा रहे हैं। जैसे कहा था ना, चित्र बना हुआ है तो उसके पीछे कोई चितेरा है, उसको बनाने वाला है। अभी इन कृत्यों के पीछे है, बनाने वाला है। अब इन कृत्यों के अंदर क्या क्या मटेरियल है? आंख तो नहीं जानती मैं आंख हूँ, पेट तो नहीं जानता मैं पेट हूँ, ये अपने आप कोई कुछ नहीं जानता। जो इनको जन्माने वाला है वो इनसे अलग है, जो वो इनसे अलग है वही हमें यही बता रही है। ये सारांश यह है कि दैवी आसुरी गुण व मन सहित सर्व मन के धर्म जिसकर सिद्ध होते हैं, तात्पर्य यह है कि जिस करके पूर्वों तक सर्व पदार्थ जानने में आते हैं, ये सारे जो हमने ऊपर पढ़े, ये जो जानने में आते हैं, सोई तुम्हारा स्वरूप है, सोई हमारा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जन्माने वाला कोई और है। ये ठीक कर लेना बीच में, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये जड़ है। इन जड़ को जड़ नहीं जान पाएगा। आपकी आंख, इधर की आंख को जान पाएगी? इसके पीछे चेतन है ना, तो वो चेतन, वो जो चेतन है वो मैं हूँ, वही हमारा स्वरूप है। दुख सुख आदि पदार्थों को अंतर कड़ीवत जो परिमाण करने वाला है, जिसका मन आदिकों करके परिमाण किया जा सकता नहीं, सो मन आदिकों का साक्षी प्रकाशक परमात्मा से अभिन्न, महाकाश से अभिन्न, घटाकाश की न्यायी प्रत्यक आत्मा हमारा स्वरूप है, जो इनको जन्मा रहा है। ये अपने आप तो जाने नहीं जाएंगे, जैसे मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, मशीन को चलाने के लिए पीछे चेतन, करंट चाहिए, है ना। अब देखो, अगर हम कह रहे हैं चेतन चाहिए, अब चेतन भी तो कहाँ चले से जो चेतन बच्चे भी करंट हो से। अच्छा, मशीन का भी करंट चाहिए, ये दिखेंगे नहीं, दिखने में क्या आएगा? आकार, रूप, दिखने में वही आएगा, और काम करने वाला पीछे बिना रूप के है। ऐसे दिखने में ये आकार आता है, इस आकार को चलाने वाला निराकार है, निराकार से ये चल रहे हैं ना, सगुण निर्गुण जिसको हम कहते हैं। अब बुद्धि में हम बिठाएंगे कैसे? लक्षण तो सगुण के लेंगे और निर्णय हम उस आधार का, निर्गुण का निकालेंगे। तभी कहा सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है। क्यों कहा सगुण और निर्गुण में फर्क नहीं है? हाँ, आधार एक है। जैसे सोना और गहने, आधार सोना है ना। अब गहने जितनी मर्जी होते जाएं, अगर सोना ही ना हो तो गहने हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
अब यही बात कह रही हैं कि उन सब का आधार वो प्रत्यक्ष आत्मा हमारा स्वरूप है तथा प्राण आदिकों के शुदा पिपास आदिक धर्मों को जो जानता है तथा प्राण अपान आदिक के न्यून अधिक भाव को जो जानता है सो प्रत्यक्ष आत्मा हमारा स्वरूप है। अंदर बैठे हमारे शरीर को ये पुर्जे पुर्जा कर रही हैं, ये पुर्जा पुर्जा करके खोल रही हैं इसको। अब जिस दिन व्रत होता है अन्न नहीं देते इसको, आज मेरे को ये कम थी से कहना है ना, कहते हैं ना, क्यों? प्राणों में ऊर्जा नहीं है। जब प्राण शक्ति मजबूत होती है तब ये काम होते हैं बाहर वाले। अब ये प्राण शक्ति, इसको अन्नमय कोश कहा, ये बाहर वाला शरीर है ना, अन्नमय कोश का बना, अन्न का बना हुआ। अब अन्न इसके अंदर डालेंगे तभी ये कर्म करेगा, तभी ये क्रिया करेगा। तभी ये कह रही हैं कि ये प्रत्यक्ष आत्मा जो इन प्राण आदिकों के न्यून अधिक भाव को भी जो जन्माता है वही हम हैं। अब ये प्रश्न क्या था? जो ये मैत्रेय जी ने प्रश्न किया था, उन्होंने कितने बताए थे ना, ये मैं हूँ कि ये हूँ, है ना, क्या हूँ मैं। अब ये भी वैसे पराशर जी भी वैसे दे रहे हैं आंसर। उन्होंने एक एक चीज़ बोली थी मुँह से, अब वो भी एक एक चीज़ को बोल रही हैं भी इनके भाव अभाव को जो जन्मा रहा है वही मैं हूँ। जो शरीर तथा शरीर के शयन आदि सर्व धर्मों को जानता है, बहिर्घट दृष्टा की न्याय तथा चक्षु आदिक इंद्रियों का और चक्षु आदिक इंद्रियों के मंद बधिर तत्व आदिक सर्व धर्मों की न्यूनता अधिकता को, आंख के विषय रूप को जो अंतर जानने वाला है सो प्रत्यक्ष आत्मा हमारा स्वरूप है। जो शरीर आत्मक 5 महाभूतों को तथा शरीर के अंदर रहने वाले 5 महाभूतों के कार्य क्रोध आदिक 25 व 27 व 125। अब ये 125 में ना बहुत सारे इन्होंने काउंट कर लिए हैं। एक तो ये 45 हम बोल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर जो 5 महाभूत हैं ना, 5 महाभूतों के एक एक भूत के अलग अलग 5 और खोले हैं। हाँ, ये सारे खोल के उन्होंने, अब ये सारे पुर्जा पुर्जा किया पूरे शरीर के अंदर। इसको पुर्जा पुर्जा करके फिर इन्होंने कहा कि इन प्राकृतियों को तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल को जो सिद्ध करता है तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल में रहने वाले पदार्थों का जो सिद्ध करने वाला है, जो पीछे हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है, यही हमारा स्वरूप है। अब क्या कह रही हैं? वर्तमान काल, देखो, जो भूत भविष्यत वर्तमान काल को जो सिद्ध करता है, 3 काल है ना, भूत जो हो गया, वर्तमान जो अब चल रहा है, भविष्यत जो आगे होता है। अब वैज्ञानिक लोग बताते ना, हम भी नेट से पढ़ लेते, आज बारिश हो से कि कहना हो से, आगे का बताया ना उन्होंने, इन सब को जो सिद्ध कर रहा है। अब उन्होंने कैसे जाना? बैठा है अंदर साक्षी जो उनको जनवा रहा है, तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल में होने वाले पदार्थों का जो सिद्ध करने वाला है।
जैसे बाढ़ आनी है, सुनामी आनी है, या प्रकृति के अंदर कुछ भी आना है, ऊंच या नीच, वो वैज्ञानिक लोग पहले बता देते हैं। अब उनको भी तो सत्ता वही परमात्मा ही दे रहा है। वही हमारा स्वरूप है जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदिक अंतःकरण को तथा अंतःकरण की सत्व आदिक वृत्तियों को सिद्ध करने वाला है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण। सो हमारा स्वरूप है जो सगुण व निर्गुण परमेश्वर के ध्यान अध्यान का अंतर साक्षी ज्ञाता है और भाव अभाव को तथा सर्व आस्तिक नास्तिक पदार्थों को जो सिद्ध करता है। सोई हमारा स्वरूप है जो सात्विक वृत्तियों की उत्पत्ति, अनुउत्पत्ति तथा राजसी वृत्तियों की अनुउत्पत्ति, उत्पत्ति को तथा तामसी वृत्तियों की उत्पत्ति, अनुउत्पत्ति को जानता है। कि अजिनबु क्रोधम दव्य पता चलता है। आज मन शांत है, अज कम करण को दिल कर दव्य। ये तीनों गुण पता चल रहे होते हैं। अब देखो, ये शुरू से ही ऊंचा बिठा रहे हैं, भी पता भी उसको चलेगा जो पहले ही करके आया होगा। अज्ञान काल में तो पता ही नहीं चलता। तभी ये अनुभव प्रकाश, वो अपना अनुभव दस देते हैं। शुरू में ये एमए क्लास की है, ये शास्त्र जो एमए क्लास का स्टूडेंट होगा उसको समझ में आएगा, जो पहले करते आया उससे। नर्सरी क्लास वालों के लिए नहीं है ये। अब सीधा ही उन्होंने बता दिया जो इन वृत्तियों को जानता है। अब वृत्तियों को कोई ऐसे तो नहीं जान सकता, पहले उसका किया होगा ना, उसने देखा होगा ना, मैं अलग हूँ, ये देह अलग है, तभी वो जानेगा ना। जिसको तीनों गुणों का भी पता हो, सत्य रज तम का भी पता हो, जिनको पता ही ना हो, जिनको गुणों का ही ना पता हो, वो कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते वो। तभी इन्होंने पीछे वाली तो बात ही नहीं की, सीधा आगे वाली बात की है, जो इन वृत्तियों को जानता है। सोई हमारा स्वरूप है जो सत्वा आदिक वृत्ति अंतःकरण ते उदय होकर नष्ट हो गई, और जब तक राजसी व तामसी व पुण्य सात्विकी वृत्ति उभे भई नहीं, तिस संधि में स्थित होकर देहेली दीपक न्याय कर सात्विकी वृत्तियों के अस्त भाव को और दूसरी राजसी तामसी तथा सात्विकी वृत्तियों के अनुदय को अपने सब प्रकाश रूप करके जो सिद्ध करता है। एक वृत्ति चल रही है सात्विकी, इतने टाइम तक चली, उसके बाद राजसी शुरू हो गई, वो इतने टाइम तक चली, उसके बाद तामसी शुरू हो गई, वो इतने टाइम तक चली। जो देख रहा है इनको, अलग देख रहा है इनको। अच्छा, अलग देखेगा कैसे? उसके पीछे वो सत्ता होगी, वो आधार होगा जिससे वो जान सकेगा वही मैं हूँ। सोई हमारा स्वरूप है। तैसी जब राजसी वृत्ति उदय होकर नष्ट हो गई और सात्विकी तामसी व पुनः राजसी वृत्ति उदय नहीं भई, तैसे ही जब तामसी वृत्ति उत्पन्न होकर पुनः नष्ट हो गई और जब तक सात्विक व राजसी व पुनः तामसी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, तब तक तिस काल में जिस शांत रूप निर्विकल्प प्रकाश करके पूर्वोत्तक व्यवहार सिद्ध होता है, सोई हमारा स्वरूप है।
सबके पास है ये अनुभव प्रकाश, है ना, बहुतों के पास होगी। ये ना पढ़ लिया करो, पढ़ के आओगी और हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं ना, वही पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था, कहाँ मैं रुक रहा था, है ना। अगर पढ़ के नहीं आओगे तो पता भी नहीं चलेगा। फिर इसको तो हम अपनी सरल भाषा में कर देते हैं, यहाँ पे तो हमें समझ आ जाएगा सारा। फिर जब हम उठाकर बैठेंगे ना, फिर नहीं पता चलेगा हमें। अगर साथ के साथ पढ़ते रहेंगे ना, अध्ययन करते रहेंगे, फिर यहाँ हम करते हैं तो हमें सारा खुलता जाएगा हमारा अपना। वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। तभी इसको संघात बोला। तो कब तक चलेगी, आगे तो बदलेगी ना उसके अंदर की बात। तो बीच वाली संधि है ना, बीच वाली, उसको हमने जाना, बीच वाली संधि है जो बीच, देखो बीच वाली संधि को हमने जानना है। अब हमारी ना देखो, अब एक वृत्ति चल रही है, सत्वगुणी वृत्ति चल रही है, फिर उसके बाद ये कभी एक नहीं रहेगी, अखंड मंडलाकार बदलती रहेगी। मेन बात क्या है कि पता चलता रहेगा, है ना। जो बीच वाला होता है, अब ये देखो, अब हमने एक काम किया, पहले तो हमारे पास लिस्ट होती है, आज ये काम करने हैं, या पहले ये काम करने हैं, उसके बाद ये करने हैं, इसके बाद ये करने हैं, ठीक है। ऐसे लिस्ट होती है ना, घर के काम हम करते हैं तो ये लिस्ट किसी और के पास भी नहीं होती है, मन के अंदर ही होती है। अब एक काम ख़त्म हो गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, ठीक है, थोड़ी देर में हूँ सही कर ना, ला मैं यो काम कर सी। अब वो जो थोड़ी देर बैठा, बीच में बैठा, है ना, अब वो बार बार अंदर से बोलता तो नहीं रहेगा ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, नहीं ना, पता है ना उसको, उसके बाद यही काम करना है। अब पर थोड़ी देर बैठो, अब जो बैठा तो वो मन शांत, रिलैक्स, हम ऐसे रिलैक्स बोलते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स, फिर उसके बाद ये काम। वो जो रिलैक्स वाला टाइम है, अब वो वाला टाइम हमारा टाइम है, हमारा अपना टाइम है। तभी वो हमें ना ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं। एक ख़त्म हुआ, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ, ख़त्म होने और शुरू होने के जो बीच का काल है, वो जो बीच का काल है उसमें हम अपना जानें, अपने आप को पहचान करें, है ना। मन के अंदर कोई फूना आ रहा है, मन शांत है या चल रहा है। अब जैसे ये जो बाबा जी मानते हैं, कौन है जो बाबा जी मानते हैं, जो बुआ जी जाते हैं ब्रह्म कुमारी से, ये क्या कहते हैं भी, एक एक घंटे के बाद अंदर आओ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना ब्रह्म कुमारी। हाँ, एक एक घंटे के बाद अंदर आओ, चार्जिंग करो, चाहे 5 मिनट की करो, 5 मिनट। अब फर्क तो वही आ गया ना, सेम, बिल्कुल। अब बात वही है। अब जैसे हम कहते हैं एक काम ख़त्म किया, हाली दूजा काम शुरू कहने किया, ता हो विच वाली संधि दैट है वहाँ पर